हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे सीजन से रिलेटेड है उस पे हम लोग बात करेंगे और कौन-कौन सी बीमारियां कॉमन होती हैं उसके बारे में। तो अभी हम लोगों का विंटर सीजन चल रहा है, तो हम लोग विंटर सीजन में कौन-कौन सी डिजीजेस कॉमन होती हैं उसके बारे में जानेंगे और साथ-साथ उसके प्रिकॉशंस के बारे में भी जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। तो ऐसा विंटर में क्या होता है कि हमारा बॉडी बहुत ससेप्टेबल हो जाता है बहुत सारे डिजीजेस के लिए। तो उस केस में ऐसे समझते हैं हम, ठंडा में एक तो हम लोगों का इंडोर टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है, सन एक्सपोजर कम होता है और हम लोगों को डे का जो टाइम होता है वो छोटा हो जाता है। अगर मेडिकली देखें तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है थोड़ा थिक हो जाता है, ब्लड का फ्लो जो हो जाता है थोड़ा स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें कारण बनती हैं बहुत सारे बीमारियों को डेवलप करने में। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू, जो कि हम देखते हैं कि कॉमन कोल्ड में जनरली सोर थ्रोट आता है, रनिंग नोज आता है, माइल्ड कफ भी हम लोगों को मिलता है। ये कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर होता है, जो कि एलर्जिक कॉज हो सकता है इसका, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर पैक रूम में रहते हैं, तो मोस्टली वायरसेस कॉज हो सकते हैं। अब अगर फ्लू की बात करें तो फ्लू वाले केस में हम लोगों को फीवर भी मिल सकता है, चिल्स मिल सकता है, बॉडी एक मिलता है और परसिस्टेंट कफिंग भी मिलता है। तो इसका फ्लू का कॉज या तो बैक्टीरिया हो सकता है या वायरस हो सकता है या फंजाई हो सकता है। बहुत सारे केसेस में हम लोग को एलर्जिक राइनाइटिस भी मिलता है। बहुत सारा सिम्पटम हम लोगों को ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया का भी मिलता है। ब्रोंकाइटिस के केस में क्या होता है, जो हम लोगों को कॉमन कोल्ड और फ्लू जो है वो क्या करते हैं कि हम लोगों को एयरवेज ट्यूब को इन्फ्लेम कर देते हैं और उसके कारण से हम लोगों को ब्रेथलेसनेस तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो पेशेंट हमारे अस्थमेटिक हैं, उस पेशेंट में अस्थमा का अटैक आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू कफिंग या फिर कह लीजिए कॉमन कोल्ड के कारण। ये सारे कारण हैं। फिर अगर हम लोग सिस्टम को अगर देखते हैं तो वो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सीएनएस, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये क्यों होता है? ड्यूरिंग कोल्ड हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो ये दो कारणों को जन्म देता है। एक तो हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो जाता है हमारे विंटर में, और दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब सीवीए। सीवीए कहने का मतलब है हमारा ब्रेन हैमरेज या ब्रेन में इंफाक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कॉज जो होता है वो सडन होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि प्रिकॉशन क्या-क्या लेना चाहिए। फिर हम लोग तीसरे कॉज पे आते हैं, तो जॉइंट पेन, जॉइंट स्टिफनेस भी हम लोगों को मिलता है। वैसे पेशेंट में ये ज़्यादा मिलता है जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। ये आर्थराइटिस या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ड्यूरिंग कोल्ड क्या होता है कि जो भी पर्सन आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है वो जॉइंट्स को सेकने लग जाता है। तो सेकने के कारण हम लोगों को इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये जॉइंट में पेन हम लोगों को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी देखे गए हैं, हम चौथे कॉज पे आते हैं, जिनमें मूड डिसऑर्डर या इरिटेशन ऐसे वाले या डिप्रेशन वाले भी पेशेंट हम लोगों को मिलते हैं। क्योंकि वैसे लोग जो बंद कमरे में काम कर रहे हैं, सन का एक्सपोजर नहीं है, तो उस केस में ऐसा चीज़ें मिल जाती हैं। फिर बहुत सारे एलर्जिक कॉज भी हम लोग देखते हैं। स्किन जो होता है हमारा ड्राई हो जाता है और एक्जिमा वगैरह इचिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है स्किन में। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि ठंड के दिनों में ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसके लिए प्रिकॉशन क्या-क्या हम लोगों को रखना चाहिए।
तो इस तरह से देखें कि काफ़ी प्रॉब्लम जो ठंड के दिनों में हम लोगों को जो मोस्ट कॉमन, और कोई ना कोई लोग किसी न किसी सिम्पटम से सफ़र कर रहे होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इनके प्रिकॉशन हम लोगों को क्या रखना चाहिए। तो प्रिकॉशन की बात करते हैं। तो प्रिकॉशन में हमेशा देखना चाहिए कि प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एक्सपोज़र हम लोग अवॉइड करना चाहिए। बदन पे गर्म कपड़े रखना चाहिए। गर्म कपड़ा जो हो हमारा लेयर में हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम लोगों को अगर सन एक्सपोज़र मिल रहा है तो ड्यूरिंग डे टाइम हम लोगों को सन एक्सपोज़र लेना चाहिए। फिर ह्यूमिडिटी से बचने के लिए, स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग को मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। फिर हम लोगों को प्रॉपर हाइड्रेशन भी रखना चाहिए। पानी की मात्रा सही रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर के टाइम में लोग जो हैं पानी कम पीते हैं, लेकिन एक मिनिमम कम से कम क्राइटेरिया कि 2 लीटर हम लोगों को पानी लेना ही चाहिए। यूरिन वगैरह पे भी ध्यान देते रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डीप यूरिन ना हो। प्रॉपर हाइड्रेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा फूड भी हम लोगों को होना चाहिए। अच्छा फूड कहने का मतलब है कि ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन या शुगर का प्रॉब्लम किन्हीं भी पेशेंट को हो, तो वो काफ़ी प्रिकॉशन रखें इन चीज़ों का। कोशिश करना चाहिए कि वेंटिलेशन भी लेते रहें, और एक इंडोर एक्सरसाइज जो कि एक डेली रूटीन में होना चाहिए, उसको भी मेंटेन करें। तो इस तरह से हम देखें कि विंटर के टाइम के लिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था। अब इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं दोस्तों, और आप किसी भी तरह का कोई समस्या या प्रॉब्लम लगे तो आप इस चैनल पे जाके हमसे इस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू।